हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है उसके हिंदी विषय के उत्तर का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि उत्तर कौन कौन से होंगे, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना, क्योंकि एमपी बोर्ड द्वारा ये पेपर बनाया जाता है, तो संभावना ये रहती है कि कुछ इसका परसेंटेज उसमें वार्षिक में पूछा जाएगा। तो चलिए हम आज देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर का डिस्कशन, और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमको पढ़ना भी है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पूर्णांक 80 नंबर का है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो इसके 4 ऑप्शन है: आयु, स्मृति, युवा, बुढ़ापा। तो इसकी जो हो जाएगी युवा। ठीक है ना। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो हकीकत में किस्मत जो होता है वो आपको मेहनत को कहा जाता है। अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये है आग का प्रज्वलित हो गई, यानी आग का पर्यायवाची लिखना है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची होगा? यहाँ पर रेखांकित करना भूल गया था, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बनाना है, तो ये हो जाएगा अग्नि। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है वो शस्त्र कहलाता है। तो इसका हो जाएगा उत्तर अस्त्र। अगला है, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो जब कारक चिन्ह की विभक्ति चिन्ह और अन्य चिन्ह को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। पदेन रा का चिन्ह है, पदेन रा का चिन्ह जो है ये वाला होता है, और ये जो होता है ये वाला आपका रेफ होता है। तो इसका उत्तर ख नंबर होगा। ओके, अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, दो के मेल डैश के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। हेलन केलन ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया था? तो वो 6 बार विश्व भ्रमण की थी। कितनी बार? 6 बार। इसका उत्तर हो जाएगा। सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किस कवि ने लिखी थी? तो ये सबको पता है, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। राजा का विलोम शब्द रानी होता है या प्रजा होता है, जो कि यहाँ पर रानी ऑप्शन है। कड़वाहट में प्रत्यय है, कड़वाहट में आहट प्रत्यय है। क्या है? आहट प्रत्यय है। ठीक है ना। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है। यानी कि धोखे से सफल पा जाना, उससे अच्छा है असफल ही हो जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका असफल हो जाएगा। एक दिन भुज का पाठ किस विधा से लिया गया है? तो ये डायरी है। कौन सी विधा है? ये डायरी विधा है। ओके, अब देखते हैं सत्य सत्य। तीसरा प्रश्न जो है सत्य सत्य। तो बैल को गधे का छोटा भाई कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है ना। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा, ये भी सही है। बंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई, ये गलत है। नमक के दरोगा की मिली थी उन्हें। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, ये भी आपका क्या है? सत्य है। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि गलत है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये आपका गलत है। हस्त शब्द का तत्सम होगा हथौड़ा, नहीं, हस्त का होता है हाथ होता है, ये भी आपका गलत है। ओके, तो आपको कितने गलत हो गए? 3 गलत हो गए। कितने हो गए? 3 गलत हो गए। ओके, आपका तीसरा, 5वां और 6वां गलत है। अब देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी जो है युक्त भिड़ाना। युक्त भिड़ाना को हो जाएगा जुगत लगाना, पहला हो गया। तिल का ताड़ बनाना, बात को बहुत पढ़ा कर बनना, दूसरा हो गया। व्यंजन पकवान को कहा जाता है, ये तीसरा हो जाएगा। सूर्य के बैलों का नाम हीरा और मोती, चौथा हो जाएगा। अतिथि को मेहमान भी कहा जाता है, और धसो इनसे डर नहीं, मौत का यह घर नहीं, ये आपका 6वां हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं
निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या वाक्य में उत्तर, एक शब्द और वाक्य में उत्तर। बुरे समय में पैसा कौन बचा देता है? जो भविष्य चिंतक होता है, ठीक है ना, जो अपना भविष्य का चिंता करता है वो बुरे समय में पैसा बचा कर रखता है। पापड़ की बात किस कहानी में की गई है? तो पापड़ की बात कहानी मिजवान कहानी में की गई है। किस में की गई है? मिजवान में, ठीक है ना, मिजवान में, यहाँ पर बिंदी होती है, ठीक है ना। अगला जो है, अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है? तो अमेरिका की वो फ्लोरिडा, किसमें? फ्लोरिडा शहर में, फ्लोरिडा शहर में, ठीक है ना। अगला है, पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था? तो उनके बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण ने। किसने सिखाया था? पंडित प्रताप नारायण ने। आलोपी दिन किस कहानी का पात्र है? तो आलोपी दिन आपके कहानी नमक का दरोगा कहानी का पात्र है। गर्मी भर जाले सारे जलवासी छटपट करते रहते, यह पंक्ति किस पाठ से? आपके पहले ब्रिज कोर्स के पहले पाठ से ली गई है, उसका नाम है सूरज का व्याह। किसमें? सूरज का व्याह। अगला है, नारीश्वर शब्द का नारीश्वर शब्द का क्या करना है? शब्द संधि विग्रह। तो हो जाएगा इसका नारी प्लस ईश्वर। इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन कौन कौन सी चीज़ें बनाई? तो ये आपके मेजबान पाठ से लिया गया है, जिसमें पापड़ भी बनाए थे, पापड़ नहीं दिए थे तो उन्होंने जुगत लगाई पापड़ खाने के लिए, है ना। जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? ये आपके सूरज के ब्याह पाठ से लिया गया है। ये सब लगभग ये प्रश्न इसमें 99% इसमें ब्रिज कोर्स का ही है, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, कुछ वो अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। ये आपके अंतरिक्ष यात्रा में पाठ जो है ब्रिज कोर्स में उससे लिया गया है, ठीक है ना। डायरी थका हुआ है, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, यह वाक्य लेखक ने कब कहा और क्यों कहा? ये भी आपके ब्रिज कोर्स से है, डायरी लेखन वाले से। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? ये भी आपके उससे है। पर्यायवाची शब्द या बता सकते हैं। पर्यायवाची शब्द हुआ है, पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, मतलब जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ निकलते हो, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण दे दीजिए आप, चाहे कमल का दे दीजिए, चाहे सूर्य का दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए, आपको लिख जाएगा। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे? ये आपका नमक के दरोगा पाठ से लिया गया है। विलोम शब्द को परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जबकि ये आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार में से है जिन शब्दों के विपरीत अर्थ का बोध करता है। जो शब्द विपरीत अर्थ का या उल्टा अर्थ का बोध कराता हो वो शब्द क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। इसके उदाहरण दे दीजिए 2-3-4, है ना। काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? ये किस पाठ से लिया गया है? ये आपके पहले पाठ से लिया गया है, ये आपके पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। ये आपके पाठ से लिया गया, काजी हाउस में पशु, ये 2 बैलों की कथा से लिया गया है, ठीक है ना। ये पाठ से है, आपके पहले पाठ से। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया? ये आपके ब्रिज कोर्स से है, मतलब नमक का दरोगा पाठ से। ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी शब्दों की अर्थ लिखिए। तो ओहदा का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा, ठीक है ना। निगाह, नजर, दृष्टि, कृपा दृष्टि, 2 दृष्टि इसके। पीर का मजार फकीर या कह सकते हो महापुरुष का कब्र कहलाता है पीर का मजार, ठीक है ना। आमदनी आय को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन से गुण मिले थे? ये आपके ब्रिज कोर्स से ही है। पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए, ये भी आपके ब्रिज कोर्स से है, ठीक है ना। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र की कविता से है। हेलन केलन का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसको बता देते हैं। हेलन केलन का ब्रिज कोर्स से ही है। जन्म इनका 27 जून 1880 को अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे कस्बे में हुआ था। तस्कम्बिया नामक छोटे कस्बे, ठीक है ना। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण बनाना, यहाँ पर वर्ण बताना है। वर्ण तो कंठ से कौन उच्चारित होते हैं? ये का वर्ग, जो का वर्ग होता है पूरा का वर्ग में आ जाता है आपका का, खा, गा, घा, अंगा। ये आपका जो क्या है? ये कंठ उच्चारित वर्ण है, कंठ से उच्चारित होते हैं।
ओके, चलिए अगला 14वां प्रश्न देखिए। इसको क्या ना, दो शब्द हैं, एक है आपका भ्रम और एक होता है ड्रम। इन दोनों का विच्छेद करना, विस्तारित रूप लिखना है। अब देखिए भ्रम का हम देख लेते हैं, पहले भ्रम का देखते हैं। अब इसमें हम देखिए, इसमें भा जो आपका है वो क्या है, आधा है, ठीक है ना, फिर रा है, ठीक है ना, इसमें भी आधा कर दीजिए, फिर आ है, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर माँ है, प्लस आ है। ये क्या हो गया, शब्द विस्तारित हो गया। इस शब्द का विस्तारित, वर्ण विस्तार कह सकते हैं इसे, शब्द विस्तार नहीं, वर्ण विस्तार। तो पहले भा, र, आ, अम, मा और ए। इसी तरह ड्रम का देख लेते हैं। ड्रम का हम जब देखेंगे, सॉरी, ड्रम का अगर हम देखेंगे तो ड्रम में क्या हो जाएगा, डा प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। ये क्या है, जिस शब्द में हलंत लगा हो, ये जो डाइल लगी है वो समझ लीजिए उसमें स्वर निकला हुआ है, स्वर अलग हो गया है। ओके, चलिए अगले। बचपन की किस घटना में हेलन केलन की दृष्टिहीन व बाधिर हो गई थी। तो ये आप हेलन केलन वाला जो पार्ट है उसमें, लेकिन उनको 19 माह की आयु में तेज बुखार होने के कारण उन्हें क्या हो गई थी, दृष्टिहीन और बधिर बन गए थे। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई, ये तो 15 वर्ष में हो गई थी, ठीक है ना। नए शिक्षक ने एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बिंग हो रही है, बार बार गाड़ी की आवाज़ आ रही, तो माफ़ी चाहता हूँ। नए शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन की में पीछे की बेंच पर क्यों बैठा दिया था। तो शिक्षक जो थे उनको, एक नए शिक्षक जो थे, एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उन्हें क्या कर दिए थे, पीछे के बेंच में बैठा देते। जबकि इस बात से एपीजे अब्दुल कलाम बहुत आहत हुए थे। ये कहानी आप पढ़िएगा, उनके जीवन पर आपको पता चल जाए। अब कहते हैं नीचे शब्दों में 50 से 75 शब्दों में छोटी बच्चों के बैलों के प्रति प्रेम अगा, ये आपके पहले पार्ट से, दो बैलों की कथा से। मेहमान, थाली, पत्नी और संज्ञा, इन संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मेहमान को, थाली का, पत्नी का, इनका आप प्रयोग करके वाक्य बनाना है, ठीक है ना। अगला है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांट कर लिखिए। तो विशेषण इसमें कौन कौन से हैं आपको देख लेना। आपके इसमें जहरीला विशेषण हो जाएगा, गर्म गर्म रोटी और खास, ये आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां लिखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है, तो इनको प्रयोग कर लेना है कोई 3, हस्त, स्वप्न, मृतिका, चंद्र, साग, पात, ये आपके तत्सम से संबंधित शब्द हैं। इनको आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई, उन्होंने कहानी बताई, है ना, कि रास्ते में आ रहे थे, बहुत बड़ा सांप मिला, तो बोले कितना बड़ा, अरे वो जहाँ तक पापड़ रखी है उतनी बड़ी तक, ऐसी कुछ कहानी थी, है ना। मिजबान कहानी का था, तभी उनको मिजबान को याद आ जाता है कि अरे पापड़ देना तो भूल ही गए, और पापड़ मेहमानों को बहुत पसंद था, इसलिए ऐसा लगा, ठीक है। अगला है 19वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ठीक है ना, इनका वाक्यों में प्रयोग कर लेना। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, अपना काम निकालना होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित विराम चिन्हों को प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो एक प्रश्नवाचक है और एक विस्मयादिबोधक है, इन दोनों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, ठीक है ना। चलिए अगले देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कहानी बनाना है। तो ये काफ़ी, हलवा, व्यंजन, चाहे ये लिखिए, इनका शब्दों का प्रयोग करके कहानी बनाना है आपको अपने से, या नमक का दरोगा, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्वतंत्रता, या पठित गद्यांश देख लेते हैं। पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना पड़ता है। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या प्राप्त हुए थे, उपेक्षा और आदर दोनों प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, उपेक्षा और आदर दोनों प्राप्त हुए थे। अगला देखते हैं, उन्हें 51,000 रुपये किसने भेंट दिए। तो उन्हें 51,000 रुपये किसने दिया था, मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने। किसने, मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उनका मुख्य उद्देश्य, इसमें ढूंढिए कहाँ है, हाँ, केवल देश की स्वतंत्रता ही, देश की स्वतंत्र करना, देश को आज़ाद कराना उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। और स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र होता है विलोम। अपने प्राचार्य को 3 दिन दिवस के लिए अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आपके
प्रश्न हो गया। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई, चाहे आप ये लिखिए चाहे वो लिखिए, ठीक है ना। निम्नलिखित विषयों में से रूपरेखा सहित भी निबंध लिखना है, तो एक रूपरेखा बनाना है और निबंध लिखना है लगभग 150 शब्दों में। आप इसमें देख लीजिए, आपको जो लिखना हो, चाहे पानी का महत्व लिखना, चाहे पर्यावरण प्रदूषण लिखना है, चाहे विद्यार्थी और अनुशासन, चाहे जीवन में खेलों का महत्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा का उत्तरमाला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।